हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी तक हमने इस सीरीज़ में 2 वीडियोस कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इससे पहला वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनेशन से। आई होप अभी तक आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पॉलिनेशन से। Pollination, ठीक है। In the preceding section you have learned that the male and female gametes in flowering plant are produced in the pollen train and embryo sac। मतलब इससे पहले हमें पता है कि मेल गैमीट जो होता है वो pollen train में है और जो फीमेल गैमीट है वो embryo sac में है, ठीक है। As both type of gametes are non-motile, ये दोनों ही टाइप के गैमीट्स क्या हैं मेरे पास, दोनों ही टाइप के गैमीट्स क्या हैं, नॉन मोटाइल हैं। पॉलिनेशन का काम ही इसलिए पता है क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमीट दोनों क्या थे, नॉन मोटाइल थे। तो आपसे यहाँ पे असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है असर्शन रीजन का क्वेश्चन? असर्शन रहेगा पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन द एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट। Reason रहेगा because both the type of gametes are non-motile. The assertion is true and reason is true and reason is the correct explanation of assertion. ये हमारे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे रीजन है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना। They have to be brought together for fertilization to occur. फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा। अब पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। और पॉलिनेशन क्यों किया जाता है, यही ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, दोनों को साथ लाने के लिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन रेन शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की मेरे पास डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक की है कि पॉलन रेन एंथर से स्टिग्मा पे जो देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। Flowering plants have evolved an amazing era of adaptation to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. तो pollination करवाने के लिए flowers ने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं और इसमें external agents का भी use किया जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे पास kinds of pollination। यहाँ पे external agents के जो factor हैं वो मेरे पास क्या है, बायोटिक है और मेरे पास क्या है, अबायोटिक है। तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर को मिला के हमने यहाँ पर क्या बनाया है, पॉलिनेशन करवाया एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं काइंड ऑफ पॉलिनेशन। तो डिपेंडिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आई कि किस पे डिपेंड करता है काइंड ऑफ पॉलिनेशन। तो ये डिपेंड करता है ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन। पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो काइंड ऑफ पॉलिनेशन डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन, कहाँ पे वो पॉलन मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज ऑटोगैमी, ठीक है। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ पॉइंट, वही आपको लास्ट में ध्यान रखना है। विद इन द सेम फ्लावर होता है ऑटोगैमी में, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब ऑटोगैमी किस में है, विद इन द सेम फ्लावर है, मतलब उसी फ्लावर में मेल पार्ट भी है, उसी फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। देखो, अगर कोई फ्लावर है उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है और वो खुला हुआ है फ्लावर, तो उसमें ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, कि वो फ्लावर खुला हुआ है तो कोई भी पॉलन आके उस पर गिर जाएगा स्टिग्मा पे, तो वो ऑटोगैमी थोड़ी है, तो कहीं और से पॉलन आ गया ना। इस वजह से यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों रेयर है एक्सपोजिंग फ्लावर में, तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोमी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड ऑल्सो। अब देखो, मान लो वो फ्लावर ओपन भी है और उसमें अगर हमें पॉलिनेशन करवाना है थ्रू ऑटोगैमी, तो उसके लिए मेरे पास प्रायर कंडीशन क्या है कि ऐसे फ्लावर्स के सिंक्रोमी होनी चाहिए पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। दैट मीन्स जब पॉलन गिरे उसी टाइम स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी आ जाए, मतलब उस टाइम वो स्टिग्मा तैयार हो उस पॉलन को लेने के लिए। अगर ऐसा होगा तो अगर ओपन फ्लावर है तो भी ऑटोगैमी पॉसिबल होगी, ठीक है। द एंथर एंड द स्टिग्मा should lie close to each other that self pollination can occur। तो क्या क्या प्रायर कंडीशन होनी चाहिए, पहला कि दोनों एक साथ ही रिसेप्टिविटी होनी चाहिए स्टिग्मा की जब पॉलन रिलीज हो तभी, और दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, तभी यहाँ पे होगा सेल्फ पॉलिनेशन जब दोनों पास पास होंगे, मतलब मेल और फीमेल दोनों जो पार्ट है वो फ्लावर में पास पास होंगे, ठीक है। सम प्लांट्स सच एज वॉयला, कॉमन पेंसी, ऑक्वेरियस एंड कॉम्बिलेना produce 2 type of flowers, that is trismogamous flowers which are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
ये इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, मतलब ये 3 एग्ज़ाम्पल पे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आपको याद रखना है कि वोइला, ऑक्ज़ैलिस और कॉमेलिना जो हैं वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस का मतलब क्या होता है, वो फ्लावर्स जो हमेशा एक्सपोज़ रहते हैं, हमेशा ओपन रहते हैं। चेस्मोगैमस का मतलब होता है ओपन और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स मीन्स क्या होता है, क्लोज़्ड। ठीक है? फ्लावर्स व्हिच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज़ विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, इसको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर है और चेस्मोगैमस मतलब ओपन फ्लावर है। और वॉइला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस दोनों तरह के फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है? डू नॉट ओपन एट ऑल, ये आपको याद रखना है। ठीक है? इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, एंथर और जो स्टिग्मा होते हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज ही होते हैं। ठीक है? जब एंथर डिहिसिस करता है इन द फ्लावर बड, पॉलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट पॉलिनेशन। तो इस टाइम पे मेरे पास पॉलिनेशन होता है। दस क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में कोई भी चांस नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन का, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ऑटोगैमी ही करते हैं, क्योंकि वो दोनों क्या हैं, क्लोज्ड हैं और वो दोनों एक दूसरे के पास पास हैं। तो आराम से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही टेक्स प्लेस करती है। ठीक है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अब अगर पूछेगा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर ओवर चेस्मोगैमस फ्लावर, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला। तो आप यहाँ पे करके वो क्वेश्चन लिखो कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर ओवर चेस्मोगैमस फ्लावर। तो उसका आंसर ये आप दोगे, क्योंकि पॉलिनेटर ना होने पे भी यहाँ पे एश्योर्ड सीड सेट मिल जाते हैं। ठीक है? डू यू थिंक क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द प्लांट एंड वाई? तो एडवांटेज है, क्यों, क्योंकि वो क्या कहते हैं, एश्योर्ड सीड से देती है इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। और डिसएडवांटेज क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। दैट मीन्स अगर कोई एक गलत वेराइटी आ गई तो वही गलत वेराइटी बनती चली जाएगी, तो इसको हम कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है? अब हम आगे पढ़ते हैं, दैट इज जीटनोगैमी। तो पॉलिनेशन के काइंड किस पे डिपेंड करते हैं, ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन पे, ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, नॉट ऑन द पॉलन एंड इट्स टाइप, ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, कहाँ से वो पॉलन आ रहा है। ठीक है? ऑटोगैमी हमने पढ़ लिया, ऑटोगैमी में क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी के बारे में ही बताया गया था। क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर के बारे में बताया गया था, सॉरी फ्लावर के बारे में बताया गया था। ठीक है? दूसरा जो टाइप यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज जीटनोगैमी। ठीक है? दूसरा टाइप क्या है, जीटनोगैमी। अब जीटनोगैमी में क्या होता है, जीटनोगैमी में होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ऑटोगैमी सेम फ्लावर, यहाँ पे अनदर फ्लावर। ठीक है? मतलब जीटनोगैमी में मेरे पास वेरिएशन आएंगे, क्योंकि दोनों फ्लावर क्या हो गए, अलग हो गए, लेकिन प्लांट क्या होना चाहिए, सेम। दैट मीन्स क्या है कि जो मेरे पास जीटनोगैमी है वो जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, और फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। जेनेटिकली इसको सेल्फ क्यों बोला गया है, जीटनोगैमी को जेनेटिकली सेल्फ इसलिए बोला गया है क्योंकि देखो प्लांट सेम है, प्लांट पे 2 फ्लावर है ना, तो फ्लावर चेंज कर रहे हैं, प्लांट सेम रह रहा है। तो अगर प्लांट सेम है तो जेनेटिक क्या है उसका सेम रहेगा। अगर पेरेंट सेम है, अब मेरा आप वो आपके भाई बहन है, तो आप और आपके भाई बहन पूरे सिमिलर नहीं हो, लेकिन आपकी जेनेटिक्स थोड़ी बहुत सिमिलर रहेगी। क्यों? क्योंकि आप एक ही पेरेंट से आए हो दोनों लोग। ठीक है? वैसा यहाँ पे भी केस है कि सेम प्लांट होता है, इसलिए उनकी जेनेटिकली क्या होते हैं, वो सेल्फ होते हैं, और फंक्शनली 2 अलग फ्लावर हैं, तो इसलिए वो क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, सेम डिफरेंट फ्लावर विद इन द सेम प्लांट। ठीक है? ऑल्दो जीटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग। तो ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वाई जीटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली इसको क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोलते हैं, तो आप वहाँ पे आंसर लिखोगे बिकॉज इट नीड्स द प्रेजेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। और जेनेटिकली इसको हम क्यों बोलेंगे, जेनेटिकली इसको सेल्फ क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉलन ग्रेन कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर से क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में ज़रूर बनेगा, PYQ। ठीक है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वाई द why the
why functionally they are cross pollinating and why genetically they are self pollinating. तो functionally cross pollinator इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे pollinating agent की ज़रूरत है, genetically इसलिए बोला गया है क्योंकि सेम प्लांट से ही मेरे पास pollen grains आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ हो। इसके आगे चलते हैं हम जीनोगैमी। अब जीनोगैमी में एकदम डिफरेंट हो जाएगा, ये मेरे पास जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा और फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास प्लांट ही बदल गया। देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट प्लांट है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लांट बदल गया, तो यहाँ पर जेनेटिक्स भी बदल गई, तो जेनेटिकली भी क्रॉस हो गए, और अनदर फ्लावर तो है ही, तो फंक्शनली तो क्रॉस हुए हुए, ठीक है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब यहाँ वाले से मेरे पास क्या बन जाएगा, आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि इन विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स कम टू द स्टिग्मा। तो किस तरह के पॉलिनेशन में? जीनोगैमी में। आई होप आपको तीनों तरह के पॉलिनेशन क्लियर हुए हो। ऑटोगैमी जिसमें विद इन द सेम प्लांट होता है, विद इन द सेम प्लांट विद इन द सेम फ्लावर, ठीक है, फ्लावर भी सेम ही रहेगा, उसी में मेल भी होगा फीमेल भी होगा। दूसरा जो जीनोगैमी है उसमें क्या होता है, फ्लावर तो डिफरेंट होता है लेकिन प्लांट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जीनोगैमी में क्या होगा, फ्लावर भी डिफरेंट रहेगा और प्लांट भी डिफरेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होती कैसे है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, काइंड कितने कितनी तरह से होती है, अब कैसे होती है, ठीक है। Agent of pollination. Plant use two abiotic and one biotic agent to achieve pollination. Abiotic क्यों बोला, क्योंकि ये लिविंग नहीं है। तो abiotic फैक्टर कौन से हैं, विंड एंड वाटर, और बायोटिक सिर्फ एक है, दैट इज एनिमल, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मेजोरिटी में क्या होता है मेरे पास, मेजोरिटी मेरे पास एनिमल बेस्ड पॉलिनेशन होती है, दैट मीन्स बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होती है। Only a small proportion of plant use abiotic agent, ठीक है। Pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. ऐसा क्यों होता है, अब देखो यहाँ से भी assertion reason आपके क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट assertion reason बनेगा, ठीक है, जो आपने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, मेजोरिटी में क्या होता है, एनिमल्स के थ्रू मेरे पास पॉलिनेशन होता है, बायोटिक एजेंट्स मतलब एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। सिर्फ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट में अबायोटिक एजेंट के थ्रू होता है। उसके नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. तो यहाँ पे assertion क्या होगा, only a small portion of plant use abiotic agent. Reason क्या होगा, because in wind and water there is a chance factor comes during the process of pollination. मतलब यहाँ पे चांस पे किस्मत तो जैसे हमारी खराब है वैसे इनकी भी खराब हो सकती है, तो ये चांस है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो जाए। अगर कहीं से उड़ता फिरता पॉलन आ रहा हो तब उस प्लांट पे गिरेगा तब तो वो पॉलिनेशन करवाएगा। तो ये बहुत क्या है, चांस फैक्टर है। इस वजह से यहाँ पे स्मॉल पोर्शन में ही क्या होता है, विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से असर्शन रीजन बन जाएगा। ऐसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन करना अपने उसमें बुक में, क्योंकि यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल क्या करा जा रहा है, इंक्रीज़ किया जा रहा है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अब। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन बनना ज़रूरी है कि आप अपनी जो दिमाग के बंद दरवाजे हैं उसको खोल के थोड़ा सोचें, ठीक है। तो अब आपको इसको लिख लेना है। To compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grain, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available for pollination. अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, आपको पता है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स का ज़्यादा नंबर होता है, ओव्यूल का कम नंबर होता है। ऐसा क्यों होता है, वाई देयर इज सो मच अमाउंट ऑफ पॉलन रिलीज्ड एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स। क्यों, टू कंपनसेट द अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चांस फैक्टर है तो बहुत सारा पॉलन क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, तो उस लॉस के बाद भी उनका पॉलिनेशन हो जाए, इस वजह से वो बहुत सारे एडिटिव अमाउंट में रिलीज करता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। ऐसा तो आपको ये दोनों यहाँ से आपको पूरे पैराग्राफ को अच्छे से दोबारा रीड करना है, और इसमें जितनी चीज़ें मैंने आपको क्वेश्चन बताई इन दोनों को यहाँ पर कहीं पे भी साइड में ज़रूर नोट डाउन कर लेना कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है।
क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन में ऐसे एग्जामिनर अंदर अंदर से निकाल के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक पॉलिनेशन। देखो, पहला तो ये बोला कि स्मॉल प्रपोर्शन में ही होता है अबायोटिक एजेंट के थ्रू, और उसमें भी अबायोटिक में विंड एंड वाटर होता है, उसमें भी मोर कॉमन कौन है? विंड मोर कॉमन है, वाटर कम कॉमन है, ठीक है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द pollen grains are light, non-sticky so that they can be transported in wind current। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि विंड पॉलिनेशन में कैसा पॉलन होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। नॉन स्टिकी क्यों होना चाहिए? अगर स्टिकी रहेगा तो विंड्स के थ्रू ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, इस वजह से उसको क्या होना चाहिए? नॉन स्टिकी होना चाहिए। लाइट क्यों होना चाहिए? जब हल्का रहेगा तभी तो वो उड़ के हवा के झोंके से जाएगा। अब हम लोग भारी हैं तो क्या हम लोग हवा के झोंके में उड़ते हैं? नहीं उड़ते ना। इस वजह से pollen grains क्या होने चाहिए? लाइट होने चाहिए, ठीक है। They often possess well exposed stamens so that the pollen are easily dispersed into wind currents, ठीक है। जो मेरे पास अब pollen ने अपना काम कर लिया, वो लाइट हो गया, वो नॉन स्टिकी हो गया। अब स्टेमिन का क्या काम है? वो वेल एक्सपोज रहता है, मतलब ऊपर रहता है। वेल एक्सपोज मतलब खुला हुआ रहता है, ताकि अगर पॉलन ग्रेन गुजर भी रहे हो तो वो उसमें पॉलिनेशन करवा दें, ठीक है। एंड लार्ज ऑफन वेस्ट्री स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन रेन्स। अब यहाँ से भी असर्शन रीजन बन सकता है। यहाँ से असर्शन रीजन क्या बनेगा? यहाँ से असर्शन रीजन ये बनेगा कि वाई द पॉलन रेन्स, वाई द स्टिग्मा आर ऑफन फेदरी इन नेचर। क्यों? रीजन क्या बनेगा? टू easily trap airborne pollen grains, ठीक है। फेदरी हम क्यों बोलते हैं स्टिग्मा होना चाहिए? ताकि वो easily airborne pollen को ट्रैप कर ले, ठीक है। wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। A familiar example is the कॉर्न कॉब, ठीक है। यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? वहाँ पे ये बोल रहे हैं जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, वो सिंगल ओव्यूल में होते हैं, पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस, मतलब वो गुच्छे में रहते हैं। अब गुच्छे में क्यों रहते हैं? ताकि वो गुच्छे में इसलिए रहते हैं ताकि वो आसानी से क्या कर पाए? पॉलिनेशन करवा पाए। ऐसा गुच्छा किसमें देखा गया है? कॉर्न कप में देखा गया है। वो हमेशा कैसे रहते हैं? गुच्छे में रहते हैं। द ears you see are nothing but the stigma in the style which wave in the wind to trap pollen grains। यहाँ पे ये जो हमारे पास ये सारी ये जो मेरे पास दिख रही है, ये क्या है? स्टिग्मा ही है और स्टाइल ही है। ताकि ऐसे वो क्यों है? ताकि जो विंड से मेरे पास पॉलन ग्रेन उड़ता फिरता चल रहा हो, उसको वो क्या कर ले? ट्रैप कर ले और पॉलिनेशन कर सके, ठीक है। विंड पॉलिनेशन जो होता है वो क्वाइट किस में कॉमन होता है? ग्रासेस में। तो पहला कि स्मॉल पोर्शन में ही होता है अबायोटिक एजेंट के थ्रू। दूसरा पॉइंट कि पॉलिनेशन ज़्यादा कॉमन किस में है? विंड में है। और तीसरा पॉइंट विंड में भी किस में कॉमन है? ग्रासेस में, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Pollination by water is quite rare in flowering plants and it is limited to about 30 genera। ये स्टेटमेंट तो ना जाने कितनी बार मैंने टेस्ट सीरीज में देखी है कि पॉलिनेशन क्यों क्वाइट रेयर होता है और किस में लिमिटेड रहता है। तो ये 30 जेनरा याद रखना है कि कितने में कॉमन रहता है? 30 जेनरा में ही कॉमन रहता है, ठीक है। और मोस्टली किस में रहता है? मोनोकॉट्स में होता है। यहाँ मोस्टली डाइकॉट कर देंगे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आराम से गलत करवा देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है किसमें ज़्यादा कॉमन रहता है? मोस्टली डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में कॉमन रहता है, ठीक है। अब चलते हैं। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप्स सच एज एल्गी, ब्रायो एंड टेरेडो। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि वाटर जो होता है वो रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेल गैमीट्स का। वाटर के थ्रू कर रहे हैं क्योंकि मेल और फीमेल दोनों गैमीट क्या थे? नॉन मोटाइल थे। तो लोअर प्लांट सच एज एल्गी, ब्रायो एंड टेरेडो में क्या होता है? वाटर रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है फॉर द मेल गैमीट। तो ये भी आपको स्टेटमेंट याद रखनी है कि किसमें वाटर ही मेल गैमीट को ट्रांसफर करवा रहा है, ठीक है। इट इज बिलीव पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायो एंड टेरेडो दैट their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gamete। ये वाला क्वेश्चन तो कितनी बार 11th क्लास में ब्रायो और टेरेडो के चैप्टर से पूछा जाता था कि क्यों ब्रायो और टेरेडो लिमिटेड ही डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए? नीड ऑफ वाटर चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वाटर की नीड की वजह से ही वो हर जगह नहीं पाए जा सकते। अब जिसको वाटर चाहिए वो रेगिस्तान में थोड़ी ना पैदा कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है, या वो फ्लावर वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो जहाँ पे पानी रहेगा वहीं पे ब्रायो और टेरेडो सर्वाइव कर पाएंगे। इस वजह से इनका क्या है? लिमिटेड ही जगह पे
वो फाउंडिंग है और बाकी जगह पे नहीं मिलते, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर वेलेस्नेरिया एंड हाइड्रेला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर। देखो, वेलेस्नेरिया और हाइड्रेला जो है उसमें भी वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन होती है, लेकिन वेलेस्नेरिया और हाइड्रेला क्या है, मेरे पास फ्रेश वाटर है। मेरीन जो सी ग्रासेस एंड जूस्टेरा है वो मेरे पास किसके थ्रू होती हैं, मेरीन के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो वेलेस्नेरिया एंड हाइड्रेला जो है वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और मेरीन में क्या मिलते हैं, जूस्टेरा जो सी ग्रासेस होती है, ठीक है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। अब ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स को वाटर नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट बना देगा ऑल एक्वेटिक प्लांट्स नीड वाटर। ट्रू फॉल्स में पूछते हैं या हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब तो नीट में ये चल गया है कि 6 स्टेटमेंट देंगे, उसमें पूछेंगे हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या ऐसे पूछेंगे 2 3 4 ऐसे ऑप्शन देंगे, या 1 2 इज करेक्ट, 3 4 इज इनकरेक्ट, 4 5 इज करेक्ट एंड 1 2 इज इनकरेक्ट, ऐसे करके, ठीक है। तो इसके लिए आपको हर एक लाइन को अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नॉट ऑल aquatic plants use water for pollination. In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind. देखो, सारे ही यहाँ पे जो लाइन दी थी कि सारे aquatic plants जो है वो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करवाते। अब इसी लाइन को उसने यहाँ पर बताया भी है कि जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, अब नाम से क्या लग रहा है कि ये तो वाटर में ही करवाएंगे, लेकिन ये दोनों किसके थ्रू, इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेशन कराते हैं, वाटर के थ्रू नहीं करवाते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के एग्जाम्पल मस्ट हैं, मस्ट हैं। आप जब रिवाइज करोगे एग्जाम्पल ही रिवाइज करोगे सबसे ज़्यादा, कि किसमें क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सा सीड है, अभी आगे सीड वाला आएगा उसमें एग्जाम्पल, इसके पीछे जो एग्जाम्पल्स थे वो सारे आपको याद रखने। पॉलिनेशन में एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू नहीं होता। वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला और जूसेरा में किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind, ठीक है। in most of the land plant in most of the land plants जैसा होता है वैसे ही। In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk, and the male flower or pollen grains are released onto the surface of water. Vallisneria में क्या होता है, फीमेल फ्लावर ऊपर आता है और जो मेल फ्लावर होता है वो पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब पैसिसिवली मूव करके आ रहे होते हैं, ठीक है। दे कैरीड पैसिसिवली, ये याद रखना है, पैसिसिवली आते हैं, एक्टिवली नहीं आते, ठीक है। वाटर करेंट्स के थ्रू पॉलन आ रहे होते हैं इन द केस ऑफ वेलिस्नेरिया। यहाँ पे वेलिस्नेरिया के बारे में एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि वो वाटर के थ्रू ही पॉलिनेट हो रहा था, ठीक है। Some of them eventually reach the female flower and the stigma. In another group of water-pollinated flowers such as sea grasses, female flowers remain submerged in water. Pollen grains are released inside the water. जो वेलिस्नेरिया है वहाँ पे, जो वेलिस्नेरिया है उसमें मेरे पास हाइड्रोफिली होती है, ठीक है। हाइड्रोफिली, दोनों में ही हाइड्रोफिली होती है, इसमें मेरे पास इपी हाइड्रोफिली होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास ये है जो दैट इज जूस्टेरा, इसमें मेरे पास क्या होती है, हाइपोहाइड्रोफिली होती है। दैट मीन्स किसके अंदर हो रही है, वाटर के अंदर हो रही है, इस वजह से ये होता है हाइपोहाइड्रोफिली। और जो मेरे पास वेलिस्नेरिया है उसमें होता है एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये दोनों आपको याद रख लेना है कि वेलिस्नेरिया और जूस्टेरा में हो रहा है, वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर में है, जूस्टेरा मैरीन वाटर में है। इसमें एपीहाइड्रोफिली हो रहा है, इसमें हाइपोहाइड्रोफिली हो रहा है। जो वेलिस्नेरिया है उसमें जो फीमेल है उसमें लॉन्ग स्टॉक है जो रीच कर रही है सरफेस पे, और जो उसके मेल गैमीट्स हैं वो पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं वाटर करेंट्स में। और जूस्टेरा में क्या हो रहा है, सबमर्ज्ड है वाटर में और पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द वाटर ही रिलीज हो रहे हैं। तो आपको इसको एक कंपैरिजन के फॉर्म में लिख के ध्यान रखना है, ठीक है। Pollen grains in many species are long ribbon like and they are carried passively inside the water. बहुत सारी स्पीशीज में लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं मेरे पास, और वो पैसिवली ही मूव करते हैं इनसाइड द वाटर। Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. तो जिसमें भी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसमें मेरे पास प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है पॉलन ग्रेन्स पे म्यूसिलेज की, ताकि वो वेट ना हो जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वेट हो जाएंगे
तो पॉलिनेशन अंडरगो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उनके ऊपर कौन सी कवरिंग होती है, म्यूसिलेज की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच काइंड ऑफ पॉलिनेशन mucilageous covering is present। तो in when the pollination takes place through water, mucilageous covering is present on the pollen reel in order to protect the pollen। ठीक है, तो जो भी मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ ना उसको आप रोक के वीडियो चाहे सुन के उसको ज़रूर नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar। अब देखो नेक्टर का यह वो जो मेरे पास स्मेल है उसकी नीड कब है, जब हमको किसी को बुलाना है, जैसे एनिमल्स में इंसेक्ट्स हो गए वगैरह वगैरह, तो उनको जब करना है तब हमें ज़रूरत है नेक्टर की और कलर्स की। जब पानी और वाटर से ही करना है तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना पानी खुशबू से खिंचता हुआ चला आएगा और पॉलिनेशन करवा देगा, ना हवा खुशबू सूंघ के उसके पास आएगी और पॉलिनेशन करवा देगी। तो दोनों ही केस में ज़रूरत नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नेक्टर भी नहीं होता है और ना ही कलरफुल प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं जिसमें विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो इसको तो आप कॉमन सेंस से याद रख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट भी ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में रेंज यूज की जाती है एनिमल्स की एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, बीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बीज बटरफ्लाई जैसा तो बहुत कॉमन है। ठीक है, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। अब देखो इसमें भी ये नहीं कि हमने ऐसे ही पढ़ लिया इसको छोड़ दिया। अब इसमें क्वेश्चन पता है आपको कैसे पूछ सकता है, वो ये सारे ऑप्शन लिख देगा, इसमें लिख देगा लिजार्ड। ठीक है, फिर लिखेगा विच आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब लिजार्ड नहीं है, मॉथ। आप सोचोगे मॉथ पढ़ के मॉथ भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वास्प हो सकता है, आंट भी पॉलिनेटिंग हो सकती है। इस वजह से ज़रूर ज़रूर जितनी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी है उसको ज़रूर एक बार याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी में इतने एनिमल्स दिए हुए हैं जिनको बताया है कि ये मेरे पास पॉलिनेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, among the animal insect particularly bees are the dominant pollinating agent। अब इसमें dominant pollinating biotic pollinating agent कौन सा है, insects है। ठीक है, even larger animals such as some primates जिसको हम कहते हैं lemurs, robles that is tree dwelling rodents or even reptiles, gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinator in some species। तो larger animals में कौन करवा सकते हैं उनको भी याद रखना, और मेजॉरिटी में कौन करवाते हैं उनको भी याद रखना। ठीक है, इसमें गीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड भी दिया हुआ एग्जांपल, तो आपको याद रखना है कि ये भी मेरे पास पॉलिनेशन करवाते हैं कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज में। लेकिन इसको याद ज़रूर रखना कि हाँ ये भी पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसमें तो नहीं पूछ सकते, लेकिन सीयूईटी और नीट में ज़रूर यहाँ से एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। ठीक है, often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals। ठीक है, majority of flowering insect pollinated flowers are large। अब देखो यहाँ पे करेक्टर बता रहा है कि जो इंसेक्ट के थ्रू मेरे पास पॉलिनेशन गो थ्रू करेंगे उसमें कौन से करेक्टर है, तो उसमें क्या क्या करेक्टर होंगे अच्छे से याद रखना है। वो लार्ज होगा, वो कलरफुल होगा, वो फ्रेग्रेंट होगा और वो रिच होगा नेक्टर में। ठीक है, तो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन के लिए ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। When the flower are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous। Animals are attracted to flower by color and or fragrance। एनिमल्स कैसे अट्रैक्ट होता है फ्लावर्स के थ्रू, कलर और फ्रेगनेंस से। ठीक है, द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फूल ऑर्डर। आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन से किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो फूल स्मेल आती है तो फ्लाइज और बीटल्स में होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार टेस्ट में पूछा जाता है कि किसके थ्रू होता है, फूल स्मेल ऑर्डर किस में आती है। ठीक है, टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। एनिमल आता रहे, कोई देखिए आप इसको कनेक्ट करिए, आपके यहाँ कोई मेहमान है आया, आपने उसको पानी नहीं पिलाया, आपने उसे चाय नहीं पिलाई, वो 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, वो चौथी बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये तो मुझे कुछ खिलाता पिलाता ही नहीं है। वैसे ही इनके केस में भी है। अब प्लांट के पास इंसेक्ट तभी तो आएंगे जब प्लांट उसको कुछ देगा, तो वही वो यहाँ इस लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। टू सस्टेन एनिमल विजिट फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल्स। बार बार इंसेक्ट्स आए, बीज आए, फ्लाइज आए और उनको पॉलिनेट करें, इसके लिए फ्लावर्स को उसको कुछ देना पड़ता है। ठीक है, जो उसको कहते हैं रिवॉर्ड। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोअर रिवॉर्ड्स। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स, जो स्मेल है वो फ्लोरल रिवॉर्ड नहीं है। इतने टेस्ट दिए हैं मैंने कि मुझे वो
ऑप्शंस भी पता है इसमें, यही पूछता था, तीसरा स्मेल देता था और चौथा ऑल ऑफ दी अबव होता था। तो मैंने कई बार ऑल ऑफ दी अबव किया है और माइनस मार्किंग ली है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स ही जो है वो यूजुअली फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन किया है। स्मेल जो है, फ्रेग्रेंस जो है, वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स में कंसिडर नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको याद रखना। For harvesting the reward from the flower, the animal visitor comes in contact with the anther and the stigma. Reward पाने के लिए वो दोनों कांटेक्ट में आता है और pollination करवाता है. The body of the animal get a coating of pollen grain which are generally sticky in animal pollinated flower. जो बॉडी होती है एनिमल की उसमें कोटिंग आ जाती है pollen grains की, ठीक है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो स्टिकी पॉलिनेटेड फ्लावर रहते हैं, ठीक है। व्हेन द एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन। देखो, जब ये फ्लावर पे बैठेगा उस पर पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे। अब वही पॉलन ग्रेन जब लेके जाके वहाँ पे स्टिग्मा पे बैठेगा तो वो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुंच गए तो पॉलिनेशन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल्स के थ्रू, फ्लाइज के थ्रू, बीटल्स के थ्रू, बीज के थ्रू पॉलिनेशन होती है, ठीक है। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू लेज एग। अभी तक फ्लोरल रिवॉर्ड हमने पढ़ा कि नेक्टर होता है और पॉलन ग्रेन्स होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज में फ्लोरल रिवॉर्ड प्रोवाइडिंग द सेफ प्लेस टू ले एग भी होती है। दैट मीन्स प्लांट उसको एक जगह दे देगा अपनी डाली में जहाँ पे वो अपने एग्स रख सकती है, और उसमें इसको कंपनसेट करने के लिए वो इंसेक्ट या वो एनिमल क्या कर देगा, इसको पॉलिनेशन करवा देगा। एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, टॉलेस्ट फ्लावर जो है एमरपर फिलस, वो इटसेल्फ 6 फीट इन हाइट है। याद रखना है इसकी हाइट कितनी है, 6 फीट है, क्योंकि चेंज कर देते हैं 7, 10 ऐसे, तो 6 फीट याद रखना है। A similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca, where the both species, moth and the yucca and the plant cannot complete their life cycle without each other. तो जो मेरे पास यहाँ पे symbiotic relationship भी हम देख सकते हैं मॉथ और यूका के बीच में, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल ही नहीं कंप्लीट हो पा रही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक और रिलेशन आ जाता है, दैट इज symbiotic relationship, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी एग्जाम्पल है, क्योंकि मान लो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जहाँ पे आगे आपको लाइकेन माइकर हिस्सा जहाँ पढ़ाया जाएगा वहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल दे दिया, वो दो ऑप्शन, तीसरा ये ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको याद तो होना चाहिए कि यूका और मॉथ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही दिखा रहे थे। इस चीज़ को कहते हैं एनसीईआरटी को कनेक्ट करना। कहीं से कुछ भी कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर का तो इसी चैप्टर में ही पूछ के घूम के रह जाएंगे, वो हर चैप्टर कनेक्ट करके पूछेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो मेरे पास ले एग करने का है उसमें ये यूका एंड मॉथ का एग्जाम्पल है, और हमारे पास ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स एमरपर फिलस का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द मॉथ डिपोजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी। जो मॉथ है वो अपना एग जो डिपॉजिट करता है वो लोक्यूल ऑफ द ओवरी में करता है, और इन टर्न पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। मतलब फ्लावर ने क्या दिया, उसको जगह दी अपने ओवरी के लोक्यूल में अपना एग रखने की, और इसके रिटर्न में जो मेरे पास मॉथ था उसने क्या कर दिया, पॉलिनेशन करवा दिया, ठीक है। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जो लार्वा होता है मॉथ का वो बाहर आ जाता है, ठीक है, जब सीड का डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट और एनी अदर अवेलेबल टू यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे का कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही आपको मतलब कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अभी तक इस चैप्टर को जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आप एक दिन बैठ के मेल जो पार्ट है उसको रिवाइज करना, दूसरे दिन बैठ के आप फीमेल पार्ट को रिवाइज करना, तीसरे दिन आप पॉलिनेशन को रिवाइज करना जिसमें काइंड आ गए और फिर कितने एजेंट्स हैं वो सब आ गए, एग्जाम्पल वगैरह। फिर आउटब्रीडिंग डिवाइस और पॉलिनेशन साथ में रिवाइज करना है। उसके बाद पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो अलग उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम समझते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस hermaphrodite flowers, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Continued self-pollination result in inbreeding depression.
तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन किस में रिजल्ट करता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में। हर्माफ्रोडाइट मीन्स यहाँ पर क्या है, आपको समझ नहीं आया होगा। हर्माफ्रोडाइट मीन्स लिखो बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। यहाँ पे राइटिंग सी नहीं बन रही है, आप लिख लो यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट का मतलब है, ठीक है। फिर कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन करवाता है। बायसेक्सुअल है तो साथ ही में है तो बार बार सेल्फ पॉलिनेट ही करते रहेंगे, तो उस वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। फ्लावर्स प्लांट हैव डेवलप मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। जो मेरे पास फ्लावर्स हैं उन्होंने कई सारी डिवाइसेस स्टार्ट की जस्ट टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि आपस में देखो, अगर आप खुद ये सोचो, आप हो जैसे आप हो वैसे ही इंसान के साथ अगर आप रह रहे हो तो आप जैसे थे वैसे ही रह जाओगे। अगर आप आपसे बेटर इंसान के साथ रह रहे हो तो आप जैसे हो उससे भी बेटर बन सकते हो। वही चीज़ है यहाँ पे। अब प्लांट है वो अपने में ही सेल्फ पॉलिनेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। एक टाइम के बाद क्या है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। मतलब कुछ गलत चीज़ें भी आ सकती हैं। उसी चीज़ को डिस्करेज करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का सिंपल मीनिंग ये होता है टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. अब क्रॉस पॉलिनेशन होगा कैसे? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या था, स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन्स साथ में रिसेप्टिव होने चाहिए। जब पॉलन रिलीज हो तभी स्टिग्मा रिसेप्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो दोनों अलग हो जाएंगे, तो दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। अब पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा भी तैयार ही नहीं है। जब स्टिग्मा तैयार हुआ तो पॉलन ग्रेन आया ही नहीं। पॉलिनेशन तो करवाओगे तो पॉलिनेशन किससे हो जाएगी, दूसरे से आप करवा दोगे, तो इसी को क्या कह दोगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन चल रहा था वो चला गया, ठीक है। आइदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, तो स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। कुछ में क्या होता है, रिसेप्टिव टाइम को चेंज कर देते हैं, कुछ में एंथर और स्टिग्मा को दूर कर देते हैं। जब दूर कर देंगे, डिफरेंट प्लेस पे कर देंगे, तो आपस में पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगी। तो द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। दूर हो गए तो सेम फ्लावर के कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं पाया। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। इन दोनों से ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगी। ऑटोगैमी क्या होता है, अंदर अंदर सब कुछ कर लेना, बाहर खुल के जाना ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों अगर हम काम करेंगे तो ऑटोगैमी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जो थर्ड डिवाइस है इज टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड डिवाइस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इन ब्रीडिंग प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये क्या होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। तो ये तो आपको अच्छे से याद रखना है डायरेक्टली कि मेरे पास क्या है, इन ब्रीडिंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से पहला पॉलन ट्रेन और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी डिफरेंट कर दो, दूसरा प्लेस डिफरेंट कर दो, तीसरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर दो। दैट मीन्स जो मेरे पास सेल्फ पॉलन है सेम फ्लावर से या सेम प्लांट से, उसको फर्टिलाइज ही ना करने दो ओव्यूल को। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इस टाइम पे आप पॉलन की जर्मिनेशन करवा दो या पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करवा दो। तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक का पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। अनदर डिवाइस, चौथी डिवाइस क्या होती है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स क्या होता है, एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। तो हम ये काम करते हैं जस्ट टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, जैसे कास्टर और मेज में उसको कहते हैं मोनोइशस। मोनोइशस मीन्स क्या होता है, बायसेक्सुअल, ठीक है। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जीटोगैमी। देखो, जब मेरे पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में होंगे तो ऑटोगैमी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, और जीटोगैमी प्रिवेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन इन सेवरल स्पीशीज जैसे पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जीटोगैमी। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस करती क्या है, ये डिस्करेज करती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, इनकरेज करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है।
पहला पॉइंट। दूसरा, कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले हम क्या काम कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन खत्म कर दें। पहला हम काम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन खत्म कर देंगे। दूसरा हम काम क्या करेंगे कि हम दोनों को डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट पोजीशन पे ग्रो करवाएंगे। तीसरा काम हम क्या करेंगे कि हम इनकम्पैटिबिलिटी करवाएंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और चौथा काम हम क्या करेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन। ये 4 स्टेप करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्करेज कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को और इनकरेज कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है कास्टर और मेज में, आपको डायरेक्टली याद रखना है कास्टर और मेज जो है वो मोनोइशियस हैं। दैट मीन्स इन दोनों प्लांट में, सेम ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिवेंट, इससे हम करके प्रिवेंट कर सकते हैं ऑटोगैमी, लेकिन हम जीनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेकिन पपाया में जो होता है मेल और फीमेल पार्ट डिफरेंट फ्लावर्स पे होते हैं, तो यहाँ पे हम दोनों ऑटोगैमी और जीनोगैमी दोनों को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आई होप आपको इसमें सब कुछ क्लियर हुआ हो। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ लेना कि कास्टर और मेज मोनोइशियस है, इसमें प्रिवेंट हो रही है ऑटोगैमी, लेकिन जीनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो पा रही है। और जो मेरे पास पपाया है उसमें मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट प्लांट पे हैं, वो डाइशियस हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों ही ऑटोगैमी और जीनोगैमी दोनों ही प्रिवेंट हो गई। ऑटोगैमी जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, जीनोगैमी क्या था, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन था और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन था, क्योंकि फ्लावर्स डिफरेंट हो रहे थे लेकिन जो प्लांट था वो तो सेम ही था। ठीक है, तो बस आज हम इतना ही रहने देते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तक। कल हम स्टार्ट करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, तो आपका थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हों। आपका कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।